नमस्ते। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी की लिखी हुई कविता कैदी और कोकिला पढ़ने जा रहे हैं। कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से जब भारत गुलाम था और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ जेल में किस तरह का व्यवहार किया जाता था उसके बारे में बताती है। कवि भी जेल में है, उदास है, अकेला है। वह कोयल के माध्यम से अपने मन के दुख को, अपने असंतोष को, अपने गुस्से को व्यक्त करना चाहता है। तो ये मुक्ति का गीत है और इसमें कोयल के माध्यम से कवि अपनी बात को सभी के सामने रखता है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि संबोधित करता है कोयल को, कहता है क्या गाती हो, क्योंकि जो कोयल है वह रात को गा रही है, आधी रात को गा रही है और कवि को ऐसा लगता है कि वह कुछ कहना चाहती है, कौन सा संदेश देना चाहती है, कुछ बताना चाहती है। इसलिए वो उससे पूछता है, सवाल करता है कि तुम क्या गा रही हो, गाते गाते क्यों रुक जाती हो। कोयल बताओ, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। कवि अपनी स्थिति बताता है। वो कहता है मैं ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ। जेल की दीवारें ऊंची और काली होती है ना, तो कवि कहता है कि मुझे ऊंची और काली दीवारों के घेरे में बंद कर दिया गया है। मेरे साथ डाकू, चोर और जेब कतरे सभी मेरे साथ बंद हैं, अर्थात मैं सभी के साथ यहाँ पर रहने को मजबूर हूँ। यहाँ पर मुझे पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और मुझे मरने भी नहीं दिया जाता और मैं तड़प कर रह जाता हूँ। मेरे जीवन पर अब दिन रात यहाँ प्रहरियों का कड़ा पहरा है और ऐसा लगता है कि ये शासन नहीं है बल्कि अंधकार सब जगह छाया हुआ है। तम यानी कि अंधकार, यानी कि अंधकार सब जगह छा गया है। अंधकार रूपी निराशा पूरे देश पर छा गई है। हिमकर निराश कर चला, हिमकर यानी कि चांद भी काली रात को प्रकाशित नहीं कर पाया। चांद भी निराश होकर वापस चला गया और रात काली रह गई, अर्थात हमारे देश से अभी भी पराधीनता नहीं गई, हम अभी तक भी स्वतंत्र नहीं हुए। इस समय यानी रात्रि का ये समय है, आधी रात है। हे कालिमा मई, हे कोयल, हे सखी, आली क्या होता है यहाँ पर, सखी। हे सखी, तुम अब भी क्यों जाग रही हो और इस समय क्या कहना चाहती हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लौटा। सवाल करता उससे, प्रश्न कर रहा है लगातार। वो कहता तुम्हारे मन में कौन सी वेदना है, कौन सी पीड़ा है, तुम्हारे मन से ये आह क्यों निकलती है, कौन सा तुम्हें दुख है। हे कोयल बोलो, तुम्हारा क्या लूट लिया गया है, अर्थात तुमने क्या खो दिया है, वह इससे ये पूछना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले पद्यांश से लेंगे और इसके शिल्प के बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कौन सी भाषा में ये कविता लिखी गई है, तो हम कहेंगे खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है। संबोधन शैली में ये कविता लिखी गई है। कवि संबोधित करता है कोयल को, हर जगह कोयल का मानवीकरण किया गया है। इसके बाद यहाँ आप देखते हैं कि प्रश्न अलंकार कई जगह पर आया। ये प्रश्नवाचक वाक्य कई जगह पर, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्न शैली भी कई जगह पर आई है।
यहाँ आगे देखते हैं, अलंकार हम बात करेंगे अब। यहाँ पर जो अलंकार है वो ढूंढेंगे हम। अनुप्रास अलंकार तो आसानी से मिल जाता है और आप निकालते भी हैं बार बार। और यहाँ पर देखेंगे कि तुकबंदी तो है ही, घेरे में, डेरे में, और पहरा है, गहरा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तुकबंदी का भी प्रयोग किया गया है। और मुझे यहाँ पर अब अनुप्रास अलंकार दिखाई नहीं देता है, आपको अगर मिलता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, आज रात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली, मृदुल वैभव यहाँ पर किसका प्रतीक है? जो कोयल की आवाज़ है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीठी है, जो कि एक दौलत के रूप में है। वैभव क्या होता है? धन दौलत। मृदुल होता कोमल, यानी कोमल स्वर का जो वैभव है तुम्हारे पास, जो धन दौलत है, तुम उसका प्रतीक हो, तुम उसकी रखवाली करती हो। और आज तुम ऐसा इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो? तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा हादसा हो गया है? इसलिए कोयल से पूछना चाहता है, कोयल मुझे बताओ। ये कहता, क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को चीख रही हो? ये कोयल बताओ, तुमने किस जंगली आग की ज्वालाएं देख ली हैं? दावानल क्या होता है? जंगली आग, जो जंगल में आग लगती है। जंगल में जो वृक्ष होते हैं उनको जो आग लग जाती है उसी को कहते हैं दावानल। तो कहते हैं कि तुमने कौन सी आग को देख लिया है? क्या सब जगह पर आग लग चुकी है और तुम उसकी जो चिंगारियां हैं उसे देख करके चीखने लग गई हो? ये कोयल बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया है? क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आले। ये कहते, क्या तुम, सवाल करता है इससे कोयल से कि क्या तुम ये जो हमने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं और यानी कि ये जंजीरों रूपी, हथकड़ियों रूपी जो गहना हमने पहना हुआ है, क्या तुम इसे देख नहीं पा रही हो? क्या तुम्हें इसको देखने से पीड़ा होती है? फिर वो कहता, नहीं, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है जो हमने अपनी इच्छा से पहना है। इसमें किसी का जो दबाव है वो हमारे ऊपर नहीं है। हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं और इसलिए हमने ये हथकड़ी रूपी गहना पहन लिया है। अब तो जो कोल्हू की चर्रक चू की आवाज़ आती है वो हमारे जीवन का संगीत बन गई है। तान यानी कि संगीत बन गई है। और ये जो पत्थर हम तोड़ते हैं उससे हमारी उंगलियों पर निशान बन गए हैं, यानी वो एक तरह से गीत हमारी उंगलियों पर लिख दिए गए हैं। मैं मोट क्या होता है? जो जुआ खींचते हैं उसका जो एक खींचने के लिए जो उसका एक मोट यानी कि एक पकड़ने वाला होता है जिसको पेट पर लगा करके खींचते हैं। तो ये कहता है कि मैं मोट पेट पर जुआ रख करके मोट को खींचता हूँ और इस तरह से मैं ब्रिटिश राज्य की अकड़ के कुएं को खाली करता हूँ। अकड़ का कुआं प्रतीक है यहाँ पर उनके घमंड का, यानी कि उनके घमंड को मैं इस तरह से खाली करता हूँ। ये कहता है कि दिन में तुम रात को इसलिए आ रही हो ताकि दिन में हमारे मन में किसी भी तरह की करुणा ना जगे और हम कमज़ोर ना पड़ जाएं, इसलिए तुम रात को रुलाने के लिए आ रही हो। हे सखी, इसलिए तुम रात को हमारे ऊपर गजब ढा रही हो, अर्थात हमसे बातें कर रही हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दावानल एक पारिभाषिक शब्द है और प्रश्न अंशयाली आप कई जगह पर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आली यहाँ पर उसको कहा गया है, कोयल को कहा गया है। और अकड़ का कुआं प्रतीक है यहाँ पर, और एक तरह से मुहावरा भी होता है घमंड के लिए, जिसका अर्थ होता है घमंड।
और इसके अलावा जेल में कौन कौन से कार्य उनके द्वारा किए करवाए जाते हैं उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया गया है। और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और संबोधन शैली है और मानवीकरण किया गया है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो उनको संबोधित करता है, बार बार कहता है कि ये शांत समय है, रात्रि का समय है, सभी सोए हुए हैं, सब जगह सन्नाटा है, तो ऐसे अंधकार को भेदने अर्थात चीरने अर्थात उसमें बाधा डालने का कार्य तुम रोते हुए क्यों कर रही हो, हे कोयल बोलो तुम अपने मधुर आवाज़ में विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, हे कोयल मुझे जवाब दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्रोह रूपी बीज यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली है और कवि यहाँ इस समय जेल में है और जेल में आधी रात का समय है और आधी रात को जब कोयल की आवाज़ आती है तो उसे वह संबोधित करके अपनी बातें कह रहा है। काली तू रजने भी काली, शासन की करने भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, इस पर है गाली हे आली। ये कहता है संबोधित करते हुए कि हे कोयल तुम भी काली हो और ये रात भी काली है, रजनी यानी कि रात, ये रात भी काली है, तुम भी काली हो और ये शासन के सारे कार्य करने यानी कि कार्य भी काले हैं, अर्थात सभी कुछ निराशा को बढ़ावा देने वाला है। काली लहर कल्पना काली, क्योंकि वह अत्याचार करते हैं तो इससे शहर में इससे जो शरीर में एक पीड़ा की लहर उत्पन्न होती है वह भी काली है और हमारे मन में जो कल्पना आती है वह भी काले रंग की हो गई है, अर्थात वह भी निराशा से युक्त हो गई है। जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी काली है, जो टोपी मैंने पहनी है वो भी काली है, जो कंबल में ओढ़ता हूँ वो भी काला है और जो मैंने लोहे की श्रृंखलाएं अर्थात हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं वो भी काली है और जो पहरेदार द्वारा हुंकार की जाती है व्याली सर्पिणी के समान जो हुंकार पहरे द्वार के द्वारा की जाती है वह भी काली है और उस पर गाली भी हमें दी जाती है हे सखी, अर्थात यहाँ पर सभी कुछ निराशा युक्त है, सभी कुछ अत्याचार युक्त है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है, सभी जगह पर निराशा छाई हुई है, अत्याचार छाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रयोग तो है ही, इसके अलावा काली शब्द के बार बार प्रयोग से वहाँ की भयावहता को दिखाया गया है कि निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बार बार यहाँ पर काली शब्द के प्रयोग से काली यहाँ पर विशेषण के रूप में आया है। तो जैसे कि टोपी काली, यहाँ पर काली क्या है, विशेषण है, कमली काली ये भी विशेषण है, कोठरी काली ये भी विशेषण है, यानी कि यहाँ पर सब जगह काली विशेषण का प्रयोग किए करते हुए कवि ने निराशा के प्रभाव को दिखाने की कोशिश की है और कहा है कि किस तरह से यहाँ पर अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोयल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, कोकिल बोलो तो। ये कहता है इस काले अर्थात निराशा से भरे हुए संकट रूपी सागर पर तुम मरने के लिए तैयार क्यों हो गई हो, अर्थात तुम मरना क्यों चाहती हो, हे कोयल बताओ, क्योंकि यहाँ पर तो लगातार संकट बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है कि संकट रूपी सागर सब जगह पर फैल गया है। तो हे कोयल बोलो तुम यहाँ पर मस्त होकर के मरने को तैयार क्यों हो गई हो। कोकिल ये कहता है कि हे कोयल ये बताओ तुम अपने उत्साहजनक गीतों को, चमकीले यानी कि उत्साहवर्धक है, चमकीले यहाँ पर लाक्षणिकता है, इसका अर्थ होता है उत्साहवर्धक है, तुम अपने उत्साहवर्धक गीतों को यहाँ पर क्यों तैराना चाहती हो, यहाँ क्यों भेजना चाहती हो, सभी को सुनाना क्यों चाहती हो, हे कोयल बताओ तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। अब वो कोयल की स्थिति और अपनी स्थिति में अंतर बताना चाहता है कोयल को। कवि कहता है तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह,
देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर कणभेरी। कहता है कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। तुम हरियाली डाली पर निवास करती हो, मेरी किस्मत में तो काली कोठरी लिखी हुई है। तेरा पूरे आसमान में नभ यानी कि आसमान, संचार यानी कि तुम घूमती रहती हो, उड़ती रहती हो, तुम पूरे आसमान में उड़ती रहती हो, और मैं तो इस 10 फुट की कोठरी में ही घूम सकता हूँ। मेरा संसार तो बहुत ही सीमित है। जब तुम गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, और जब मैं रोता हूँ तो उसे पाप माना जाता है। तेरी और मेरी स्थिति में बहुत विषमता है, बहुत असमानता है, फिर भी तुम युद्ध का नगाड़ा क्यों बजा रही हो? अर्थात मैं तेरी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं यहाँ पराधीन हूँ और मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूँ। रणभेरी यानी कि युद्ध का नगाड़ा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ? कोकिल बोलो तो, मोहन के वृत्त पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ? कोकिल बोलो तो। ये कहता है कि तुम्हारे इस हुंकार पर, तुम जो हुंकार भर रही हो और प्रेरणा दे रही हो, हमें कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित कर रही हो, तो तुम्हारी इस हुंकार पर अपनी इस रचना के माध्यम से, कृति यानी कि रचना, अपनी रचना के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ। मोहन के वृत्त पर अर्थात महात्मा गांधी, मोहन यहाँ पर किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने अपने देश को आज़ाद कराने का जो व्रत लिया है, जो प्रतिज्ञा की है, मैं उस पर अपने प्राणों का आसव अर्थात अपने प्राणों को भी इसमें लगा सकता हूँ। तो ये कोयल ये बताओ, मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? अर्थात वो कोयल से पूछता है कि मैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तुम्हारे हुंकार को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए और महात्मा गांधी के व्रत को पूरा करने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? हे कोयल मुझे बताओ।